हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टेप अप। आज हम क्लास 6 के लेसन तारो रिवार्ड की समरी पढ़ेंगे, जिसमें एक सन अपने पेरेंट्स की विशेस को पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करता है और उसको एक रिवार्ड मिलता है। चलिए देखते हैं उसको क्या मिला। तारोज रिवार्ड। एक यंग वुड कटर होता है लकड़हारा, जिसका नाम तारो है। वो अपनी मदर और फादर के साथ एक हिल साइड पे रहता है। वो पूरा दिन लकड़ियाँ काटता रहता है फॉरेस्ट के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा काम करता है, फिर भी बहुत कम पैसे उसको मिलते हैं। और इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। और वो हमेशा ये सोचता रहता है कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने बूढ़े पेरेंट्स को वो सब कुछ दे जो उसको चाहिए। एक शाम को तारो अपने पेरेंट्स के साथ जो हट है, कुटिया है, उसके कॉर्नर में बैठा हुआ था और हवा बहुत ज़ोर से चल रही थी। सभी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि जो हवा है वो विसल करते हुए जो क्रैक्स थे हट के अंदर, उनमें से आ रही थी। तभी अचानक से तारो के फादर ने कहा, उसने इच्छा जताई कि काश उसके पास एक कप ऑफ शेक होता, जिससे उसको थोड़ी सी गर्मी मिल जाती और उस बूढ़े के लिए अच्छा होता। ये चीज़ सुन के तारो को और भी दुख हुआ, क्योंकि जो शेक उसके फादर को चाहिए था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। अब उसको ये लगा कि वो अब पैसे कैसे कमाए। अब उसने अपने आप से पूछा कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप के लिए ये शेक कैसे लेके आ सकता हूँ। अब उसने डिसाइड किया कि वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, पहले से और भी ज़्यादा मेहनत करेगा। अगली सुबह तारो जल्दी बेड से उठ गया और एज यूजुअल हमेशा की तरह फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गया। उसने वुड काटा और काटा, काटता ही रहा और दोपहर हो गई, जिसकी वजह से उसको गर्मी लगने लगी। अब उसने अपना जैकेट उतार दिया और उसका जो माउथ है, उसका मुंह बिल्कुल सूख गया था और उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था। उसको सिर्फ एक ही बात याद थी कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को कैसे वो दे सकता है। माई पुअर ओल्ड फादर। उसको सिर्फ अपने माँ बाप की याद आ रही थी, बूढ़े माँ बाप की। वो सोच रहा था कि काश जो मेरे फादर हैं वो मेरी तरह ही वार्म होते। और इस चीज़ को सोच के वो और भी तेज़ी से काटने लगा ताकि उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल सके और वो शेक उन बूढ़ी बोन्स के लिए खरीद सके। अचानक से तारो रुक गया, क्योंकि उसको एक आवाज़ सुनाई दी। और वो क्या हो सकती है? पानी। पानी की आवाज़। तारो को कुछ भी याद नहीं था। अब वो जो फॉरेस्ट की तरफ जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसकी तरफ भागने लगा, क्योंकि उसको प्यास लगी थी। उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो भी गिर गई थी उसके हाथ से, और वो जिस डायरेक्शन से वो साउंड आ रही थी उस डायरेक्शन में तेज़ी से भागा। तारो ने एक अच्छा सा सुंदर सा वाटरफॉल, झरना देखा, जो कि रॉक्स के पीछे था। अब जल्दी से उसने क्या किया, एक कप भरा और अपने लिप्स तक लेके गया। क्या ये पानी है और शेक है? उसने बार बार टेस्ट किया। बार बार टेस्ट करने के बाद भी उसको डिलीशियस शेक ही लग रहा था, उसको कोल्ड वाटर नहीं लग रहा था। तारो ने जल्दी से अपना घड़ा भरा और घर की तरफ भागा। और ओल्ड जो मैन है, उसका जो बूढ़ा पिता है, वो शेक पीने के बाद बहुत खुश हुआ। उसने एक ही सिप में वो सारा लिक्विड ख़त्म कर दिया और वो कपकपाना बंद हो गया। इसके बाद वो फ्लोर के मिडल में डांस करने लगा। उसी दोपहर को एक पड़ोसी उनके घर आता है और तारो का जो फादर है वो उसको पोलाइटली एक कप ऑफ शेक ऑफ़र करता है। और जो लेडी है वो जल्दी जल्दी सारे को पी जाती है और बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद करती है। अब जो तारो है वो मैजिक वाटरफॉल की पूरी स्टोरी उसको बताता है। अब लेडी उनको धन्यवाद करके
और जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है। जब तक शाम होती है तब तक ये स्टोरी पूरे गांव में फैल जाती है। और उसी शाम को वुड कटर के घर बहुत सारे विजिटर्स आते हैं। सभी ये स्टोरी सुनते हैं और शेक पीते हैं। 1 घंटे के अंदर पूरा मटका खाली हो गया। अगली सुबह तारो जल्दी काम के लिए निकल जाता है। अब की बार वो अपने साथ बड़ा मटका लेके जाता है और उसकी इच्छा ये थी कि वो पहले वाटरफॉल जाएगा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो सरप्राइज़ हो जाता है, क्योंकि उसके जितने भी पड़ोसी थे सभी वहाँ बड़े मटके, जग, बकेट के साथ वहाँ पे पहुँचे मिलते हैं। इसके बाद एक विलेजर क्या करता है कि उस वाटरफॉल के ड्रिंक को पी के देखता है और वो कहता है कि ये तो बस पानी है, हमें ट्रिक किया गया, हमें धोखा दिया गया, ये तो सिर्फ ठंडा पानी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तारो कहाँ है, उसको लेके आओ, उसको इसी वाटरफॉल में डुबा देते हैं। लेकिन तारो चुपचाप एक पत्थर के पीछे छिप जाता है और वो ये सब देखता है कि क्या कुछ हो रहा है। अब सभी विलेजर्स जो भी वहाँ गए थे गुस्से में कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहे हैं। सभी दुखी हैं और एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। जब सभी चले जाते हैं उसके बाद तारो बाहर निकलता है और ये देखने के लिए कि ये है क्या या सिर्फ वो एक सपना देख रहा है, वो फिर से अपने हाथ में पानी लेके और उसको पीता है। तो वो फिर से उसको क्या लगता है, शेक, और ये सोचता है कि ये एक मैजिक वाटरफॉल है, ये सिर्फ उसी को क्या देता है, डिलीशियस शेक देता है, सभी के लिए ये पानी है। ये कहानी तारो और उसके मैजिक वाटरफॉल की एम्परर ऑफ जापान तक पहुंच जाती है। अब वो क्या करता है, यंग वुड कटर को बुलाता है और उसको रिवार्ड देता है, क्या, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, उसकी काइंडनेस के लिए, उसकी अच्छाई के लिए। और जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल फाउंटेन होता है सिटी का, उसका नाम भी तारो रख देता है। और वो कहता है कि ये सभी बच्चों को क्या करेगा, एनकरेज करेगा, बढ़ावा देगा, ताकि वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करे, उनको ओबे करे। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ तारो एंड इट्स रिवार्ड। इसीलिए ये सभी बच्चों के लिए एडवाइस है कि वो अपने पेरेंट्स को फॉलो करे, अपने पेरेंट्स की बात माने और उनको ऑनर दे। सो थैंक यू वेरी मच।